नमस्कार। सिंह राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए। इस महीने में आपके लग्नेश जो हैं सूर्य 6th हाउस में हैं, आगे चल के वो 7th हाउस में पहुंचेंगे। गुरु आपके 11th हाउस में हैं जो कि 5th हाउस को देख रहे हैं। इस महीने में आपके 7th हाउस में कई सारे ग्रह इकट्ठे होकर के आपको लाजवाब प्रॉफिट पहुंचाने वाले हैं। 7th हाउस जो है ये आपको एक नई पहचान दिलाता है। ये आपके विवाह का स्थान होता है, आपके पार्टनर का स्थान होता है। तो हो सकता है पार्टनर की वजह से आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, एक दूसरे की वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, एक नई पहचान हो सकती है। ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर के आया है। इस महीने में टोटल 28 दिन में से आपको 6 दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा अन्य आप सारे दिन आपके हैं, यानी कि पूरे स्टार्स आपके फेवर में हैं। तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं इस महीने में जो आप अचीव करना चाहते थे। इस महीने में बहुत सारी खुशखबरियां इस तरीके से, जो लोग विवाह योग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि इनकी बात यहाँ पर फिक्स हो सकती है और शादी की बात आगे बढ़ सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। जो लोग नौकरी करने के इच्छुक हैं या नई जॉब की अच्छे पैकेज की तलाश में हैं, उन्हें नौकरियां भी मिल सकती है इस महीने में। इस महीने में एक अच्छा बिजनेस में ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा मिलने के भी पूरे स्टार्स इनके फेवर में हैं। इस महीने में सोशल मीडिया, आर्ट, प्रॉपर्टी से संबंधित लोग जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरियां हैं। आपके 7वें भाव में ही राहु महाराज बैठे हैं और इस साल का पहला ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण वो 17 फरवरी को होगा। आपके लग्नेश जो हैं वो 6th हाउस में हैं। 13 फरवरी के बाद वो भी आपके 7th हाउस में पहुंच जाएंगे। ये साल सूर्य का है और सिंह राशि का लग्न जो है स्वामी है वो सूर्य है और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी महीने में पड़ रहा है 17 फरवरी को कुंभ राशि में। तो आपके 7वें भाव में ही पड़ेगा वो सूर्य ग्रहण भी। उसका क्या प्रभाव होगा हम वो भी जानते हैं। ओवरऑल आपके लिए कौन सी डेट में ध्यान रखना है और किस डेट्स में आप फ्री हैंड अपने निर्णय ले सकते हैं, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। मतलब जनवरी का लास्ट 31 जनवरी 1-2 फरवरी तक आपका बहुत बढ़िया है। कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका कुछ हो सकता है, कोई आपका सपना पूरा होता हुआ या कोई आप अपना अच्छा सपना एक देख रहे हैं, गोल बना रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है। आपको विशेषकर ध्यान देने वाली 6 तारीखें मैंने बताई हैं, जिसमें से 1 फरवरी के फर्स्ट वीक में 3 दिन आपको विशेष ध्यान देना है। 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी, ये 3 दिन आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय थोड़े से पेंडिंग रखने हैं इस महीने की इन तारीखों को, 4, 5, 6 को। आपको थोड़ा हेल्थ में इश्यू आ सकता है क्योंकि ये ठंड का समापन होने को है और गर्मी आने को है। तो ये एक जो वेदर चेंज होता है इसका काफी प्रभाव हर किसी के शरीर पर पड़ता ही है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आप ध्यान रखें। आपके इन दिनों में आपके पिता से संबंधों को भी विशेषकर ध्यान दें। ये साल सूर्य का है। सूर्य अगर ग्रहों में राजा हैं, पिता हैं, तो घर में हमारे राजा जो होते हैं वो हमारे पिताजी होते हैं। तो अगर आप पिता के साथ आपके संबंध मधुर हैं तो आपको सूर्य की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती रहेगी। प्लस अधिकारी सारे गवर्नमेंट सेक्टर के काम जो है वो भी सूर्य ग्रह के अंडर में आते हैं, सूर्य और शनि। तो आपको अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, टेंडर वेंडर लेने वगैरह का आपका काम है, उस स्थिति में भी आपको आपके पिता से संबंध अच्छे रखने होंगे। तो बाहर आपके उच्च अधिकारियों से भी संबंध काफी अच्छे बने रहेंगे। सुबह उठकर रोज आपको सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। ओम भिणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सूर्य को जल अर्घ्य दे सकते हैं।
तो आपको 4, 5, 6 में अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। अगर कोर्ट की डेट, लिटिगेशन कुछ है तो वो यथासंभव प्रयास करें कि वो आगे को बढ़ जाए, क्योंकि इस डेट में हुई हुई बहस, इस डेट में हुई हुई सुनवाई आपके फेवर में नहीं जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आगे की मिल सकती हो तो वो कर लें। इस महीने में आपके स्टार्टिंग में लग्नेश आपके 6th हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा आपको आर्गुमेंट अवॉइड करना होगा अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अपने घर में आपको स्टार्टिंग के 12 फरवरी तक आपको जो है आर्गुमेंट आपको अवॉइड करना है। खासतौर से 4, 5, 6 इन डेट्स में तो करना ही है। बहस में ना पड़े, बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशन में ना जाएं, क्योंकि ये बात बढ़ सकती है। इन दिनों में ना तो किसी से कर्जा लें, ना किसी को कर्जा दे। बहस नहीं करेंगे तो आपके शत्रु भी नहीं बनेंगे, और आपकी हेल्थ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। आप ये कैलेंडर पर डेट्स मार्क कर लें, जो आप इसको थोड़ा केयरफुल रहने वाली या फिर ध्यान रखने वाली या फिर बैड डेज, इस तरीके से आप कैसे भी जैसे आपको सही लगता है वैसे मार्क करके रख सकते हैं। 4, 5, 6 महीने की शुरुआत की है, और लास्ट के 3 दिन 23, 24, 25, ये 6 दिन आपको बहुत सतर्क रहना है। महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, रैश ड्राइविंग भी नहीं करनी है। आपको अब चलते हैं 10, 11 और 12। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आपके लिए ये महीने के गोल्डन डेज साबित होंगे। 10, 11, 12 ये बहुत ही फेवरेबल स्टार्स आपके हैं। इन दिनों में आपको कोई आपके हाथ में बहुत अच्छा बड़ा फंड आ सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी बेच के हो, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई बेनिफिट मिला हो, या किसी अच्छे पैकेज की आपको जॉब मिल गई हो, राजनीतिक क्षेत्र में कोई टेंडर वेंडर आपके हाथ आया हो। किसी भी तरीके से आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। इन 3 दिनों में आपके संबंध भी सबसे बहुत मधुर रहेंगे, घर परिवार के लोगों से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी नौकरी में है तो अपने कुलीग से, राजनीति में है तो अपने कार्यकर्ता या फिर अपने अपर अधिकारियों से, सबके साथ आपके संबंध भी बहुत ज्यादा मधुर रहेंगे इन दिनों में। तो ये आपके इस फरवरी महीने के बेस्ट डेज साबित होंगे। 19, 20, 21, 22 ये दिन भी आपके लिए अच्छे हैं। विशेषकर ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। वो लोग अपने इन दिनों में बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक करने हो या फिर 10th 12th बोर्ड की तैयारी करनी हो, ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। और अब आपके लिए फिर से सावधान रहने वाले जो 3 दिन मैंने पहले बताए थे, 4, 5, 6 और उसके अलावा 23, 24, 25, इन दिनों में आपको बहस नहीं करना है। रोग ऋण शत्रु का आपके ऊपर इन 3 दिनों में प्रभाव रहेगा, तो अपनी हेल्थ को संभालना है। बहुत ज्यादा अहम अपने अंदर नहीं लाना है, ईगो से दूर रहें, झगड़ा ना करें, किसी से भी बहस में ना उलझे, कन्फ्रंटेशन में बिल्कुल भी आप ना जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शत्रु तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको काम में ट्रबल आ सकती है। इसलिए आपको इन दिनों में भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपके ट्रैवलिंग के हिसाब से भी 13, 14, 15 भी काफी अच्छे हैं। फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ, ओवरऑल आपके लिए ये फरवरी महीना बहुत बहुत बढ़िया है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण आपके 7वें भाव में पड़ रहा है, और इस दिन आपको जो आपकी सिंह राशि, आप रूल भी सूर्य से ही होते हैं, आपके लग्न के स्वामी सूर्य है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन दिनों में। 17 फरवरी को आपको भारत में नहीं नजर आएगा ये ग्रहण, लेकिन ग्रहण का असर सभी राशियों पर, विशेषकर सभी राशियों पर पड़ता ही है। तो आपको ग्रहण वाले दिन सूर्य का, राहु का दान करना चाहिए। वैसे तो 9 ग्रहों का सभी का दान कर देते हैं लोग, ग्रहण कहते हैं, ग्रहण में किया हुआ दान पुण्य काफी लाभदायक होता है। तो आपको जो सूर्य का प्रतीक होता है गेहूं या तांबा, आप उसका दान कर सकते हैं। तांबे के सिक्के भी डाल देते थे पहले लोग, आजकल तांबे के सिक्के नहीं चलते हैं, तो आप तांबे का लोटा, प्लेट या फिर गेहूं दान कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा के लिए आप चावल या दूध दान कर सकते हैं। बुध के लिए आप हरे मूंग या फिर हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल के लिए आपको गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ जो है मंगल का ही प्रतीक कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको पीले फल व
वस्त्र, चने की दाल आदि का आप दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप कपूर, मिश्री, फ्रूट्स, फूल, इन चीजों का दान कर सकते हैं। शनि के लिए आप जो है तिल का तेल हो या फिर इस महीने आप तिल का तेल दान करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये संक्रांति का महीना है। तो तिल का दान ज्यादा से ज्यादा जितना होता है किसी भी फॉर्म में वो ज्यादा बढ़िया रहता है। वैसे सरसों का तेल और तिल का तेल, काले उड़द, काले तिल, ये सब शनि के प्रतीक माने जाते हैं। राहु के लिए आप नारियल का दान कर सकते हैं, चाय कॉफी का दान कर सकते हैं। केतु के लिए आपको काले सफेद ब्लैंकेट जो होते हैं उन चीजों का दान करना चाहिए और कुत्तों की सेवा करना चाहिए। इस तरीके से 9 ग्रहों का सब चीजें आप अगर थोड़ी थोड़ी ले करके उसमें कुछ कॉइन भी रख देते हैं। पहले तांबे के सिक्के आते थे, अब नहीं आते हैं, तो आप 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया इस तरीके से कुछ भी दक्षिणा के स्वरूप में भी रख के दान कर सकते हैं। तो उसको आप इससे आपको सभी 9 ग्रहों का निगेटिव इम्पैक्ट से आप बचे रहेंगे। ग्रहण के टाइम पे अगर आप मंत्र जाप करते हैं, कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है, तो कॉन्टिन्यूसली ग्रहण के समय वो मंत्र जाप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके आपको बहुत ज्यादा मतलब 10 टाइम्स ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। ग्रहण का टाइम होगा 3:55 से शुरू होकर के शाम को 7:57 पर समापन है। तो ये कुल 4 घंटे का ग्रहण होगा। इस बीच आप ये दान कर सकते हैं या फिर ग्रहण समापन के बाद भी आप दान कर सकते हैं। 15 तारीख को शनि प्रदोष है, तो प्रदोष वाले दिन आप महादेव के ऊपर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। और शनि प्रदोष है तो काले तिल और अपराजिता के फूल जरूर शनि महादेव को अर्पण करें, जिससे कि शनि और राहु की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि 5 तारीख जो है वो गणेश जी का होता है। चतुर्थी भी गणेश जी की मानी जाती है और वो गुरुवार को पड़ रही है, तो विष्णु भगवान की भी पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। इस साल गुरु अतिचारी फॉर्म में चल रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की भी पूरी आपको ब्लेसिंग मिलेगी इस दिन। ये संकष्टी चतुर्थी है। महाराष्ट्र में चतुर्थी का व्रत करने का चलन है। बाकी अन्य जगहों पर भी जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। दोनों गणेश जी और विष्णु भगवान के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और विष्णु भगवान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर YouTube पर चलाकर जरूर सुने। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या फिर ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। 21 तारीख को भी चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी, तो आप इस दिन भी गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश जी को लाल रंग का फूल चढ़ाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत ज्यादा लकी है हर एस्पेक्ट से। तो अपने सभी फेवरेबल ग्रहों का पूरा लाभ उठाइए। जो डेट्स आपको ध्यान रखने वाली है वो कैलेंडर पर मार्क कर लें, उनके अकॉर्डिंग अपना प्लान शेड्यूल करें, तो आपको काफी मदद मिलेगी। सिंह राशि वालों के साथ अगर आप ये और लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करते हैं तो ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचेगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक, शेयर, कमेंट करते चले जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े।